बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, जनाब इसहाक डार साहब वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, मोहतरम फजलुर रहमान साहब, मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और सेंटर ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस सेमिनार में दावत ख़िताब दी। इस सेमिनार का मौजू बहुत ही अहम है, जो कि रिबा की ममानियत से मुतल्लक और उसके ख़ात्मे की अफादियत के ऊपर बात करने के लिए मुनक्कद किया गया है। मैं इस सेमिनार में शिरकत करते हुए खुशी महसूस भी कर रहा हूँ और इससे मुतल्लिका ज़िम्मेदारियों से भी पूरी तरह आगाह हूँ। इस साल रिबा पर फेडरल शरीयत कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो इस सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है, मेरी तरफ़ से मुंतज़मीन इस सेमिनार के इनेकाद पर नहायत ही तहसीन के मुस्तहिक़ हैं, क्योंकि वो आज हमारे लिए दो अहम तरीन स्टेक होल्डर्स यानी कारोबारी हजरात और शरिया स्कॉलर्स को एक छत तले जमा करने में कामयाब हुए हैं। मैं हाज़रीन को 2001 में लेकर जाना चाहता हूं, जब 1980 की दहाई में माली निज़ाम की इस्लामाइजेशन को बतदरीज रवायती निज़ाम के मतवाज़ी तश्कील देने के तजर्बे से सीखने के बाद पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकारी फिर से शुरू की गई थी। तब से हुकूमत और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस फ़रोग़ के लिए पुरअज़म हैं और आज हम इन चंद ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए कानूनी ज़वाबितगी और शरिया गवर्नेंस का एक जामे फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। इस सिलसिले में बेहतरीन बैनुल-अक़वामी रवायात पर अमल करते हुए बहुत सी कोशिशें की गई हैं, जिसमें कि हमारे बैंकारों की कैपेसिटी बिल्डिंग और उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत से इक़दामात किए गए हैं। इसके साथ साथ इस्लामिक बैंकिंग को एक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के लिए, ताकि वो हमारे कन्वेंशनल बैंक्स के साथ एक अच्छे तरीके से कम्पीट कर सकें, इस सिलसिले में भी हमने तरजीही बुनियादों पर बहुत से इक़दामात किए हैं ताकि इस्लामिक मुल्क में इस्लामिक बैंकारी इंडस्ट्री को फ़रोग़ और तरक्की दी जा सके। ख़वातीन व हज़रात, इस सिलसिले में मैं चंद एक अदाद शुमार आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आज पाकिस्तान में हमारे पास 5 फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक यानी मुकम्मल जो इस्लामिक बैंकारी का निज़ाम जो ऑफ़र कर रहे हैं, फुल फ्लेज 5 बैंक्स हैं और 17 रवायती बैंक्स हैं जो कि जिनकी के ब्रांचेस जो हैं, जिनको हम विंडोज़ कहते हैं, वो इस्लामिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। इन सब की 4000 से ज़्यादा ब्रांचेस इस वक्त पूरे मुल्क के 127 अज़ला में काम कर रही हैं। इस्लामिक बैंकिंग मुल्क के बैंकारी निज़ाम का एक लाजमी जुज़ बन चुकी है और इसने मजमूई बैंकिंग इंडस्ट्री के असासों और डिपॉजिट्स में बिलतरतीब 20% और 21% का मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। गुज़श्ता 5 सालों के दौरान इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के असासों और डिपॉजिट्स का एनुअल ग्रोथ रेट बिलतरतीब 25% और 22% रहा है, जो हमारे रवायती बैंक्स हैं उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, जिससे एक बात बहुत वाज़े तौर पे सामने आती है कि मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग की डिमांड जो है वो कन्वेंशनल बैंक से बहुत ज़्यादा है। सो इसीलिए स्टेट बैंक और हुकूमत इस सिलसिले में मज़ीद इक़दामात कर रहे हैं ताकि अवाम की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। कैलेंडर साल 2021 के दौरान इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री के असासों और डिपॉजिट्स में मजमूई तौर पर बिलतरतीब 1308 अरब रुपए यानी 30.6% और 822 अरब रुपए यानी 24.2% का ज़बरदस्त साल ब साल इजाफ़ा हुआ है, जो कि किसी भी साल में इस्लामिक बैंकिंग के असासों और डिपॉजिट्स में
बुलंद तरीन इजाफा है। गुज़श्ता बरसों के दौरान इस्लामिक बैंकिंग ने कई किस्म के प्रोडक्ट्स की पेशकश की है, जिसमें फ़ाइनेंसिंग के तकरीबन वो तमाम इस्लामिक तरीके शामिल हैं जिनसे मईशत के बेशतर शोबों की ज़रूरियात पूरी की जा सकती हैं। मैं कारोबारी तबके की तवज्जो इस हकीकत की जानब मबजूल कराना चाहता हूँ कि इस्लामी बैंकारी अदारों को मुल्क के मुआशी तरक्की में उनका ज़रूरी किरदार अदा करने के सिलसिले में जो सहूलतें फ़राहम करने की ज़रूरत है, स्टेट बैंक ने वो सब इक़दाम किए हैं। इस सिलसिले में स्टेट बैंक ने रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर, SME फाइनेंसिंग, हाउसिंग के शोबों में मुतअद्दिद इस्लामी मार्कअप सब्सिडी और रीफाइनेंस स्कीमें भी मुतारफ़ कराई हैं। हाल ही में इस्लामिक बैंकारी अदारों को लिक्विडिटी मैनेजमेंट और इस सिलसिले में सेंट्रल बैंक से दूसरे जो तावन दरकार थे, हमने वो सब इक़दाम भी किए हैं ताकि इस्लामिक बैंकों को उनके कारोबार में सहूलत फ़राहम की जा सके। ख़वातीन व हज़रात, अप्रैल 2022 में वफाकी शरई अदालत ने अपने फ़ैसले में सूद से मुतल्लक अमूर को निपटा दिया था और कानूनी तरामीम और मुईशत से सूद के मखसूस वक़्त में ख़ात्मे के मुतल्लक हदायत जारी की थी। स्टेट बैंक ने बैंकारी निज़ाम के रेगुलेटर की हैसियत से न सिर्फ इस फ़ैसले का खैर मकदम किया है, बल्कि इस फ़ैसले पर इसकी मुकम्मल रूह के मुताबिक अमल दरामद के हवाले से अपने मजबूत अज़म का इजहार भी किया है। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क के बैंकारी निज़ाम से सूद के ख़ात्मे के लिए हाल ही में अपने पुख्ता अदम का दोबारा से इजहार किया है और वो नहायत हौसला अफजा है। इसी अज़म की बिना पर हमने वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपैलेट बेंच में दाखिल अपनी अपील वापस ले ली है। सरकारी शोबे के सबसे बड़े बैंक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी अपनी अपील वापस ले ली है। इस सेमिनार में मोहतरम वज़ीर ख़जाना साहब की शिरकत से भी मौजूदा हुकूमत का ये अखलास ज़ाहिर होता है कि वो मईशत से रबा का ख़ात्मा चाहती है। मैं इस बात का अयादा करना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक वफाकी शरई अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह पुरअज़म है और इस मामले में हमने एक जामिया ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर पहले से ही काम शुरू कर दिया है, जिसका मकसद रवायती बैंकारी को इस्लामिक बैंकारी निज़ाम में तब्दील करना है। इस बात में कोई शक नहीं है कि ये काम तमाम स्टेक होल्डर्स, बिलखसूस शरिया स्कॉलर्स, सरकारी अदारों और बैंकारी शोबे के फ़आल तावन के बगैर पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए स्टेट बैंक जल्द ही तमाम स्टेक होल्डर्स से रब्ता करेगा ताकि सूद के मुकम्मल खात्मे के रास्ते में आने वाले मुतल्लिका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशें की जा सकें। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि स्टेट बैंक ने इस समत में पहले ही एक बड़ा कदम उठाते हुए आला सतह के एक वर्किंग ग्रुप को फ़आल कर दिया है, जिसमें स्टेट बैंक, SCCP, वज़ारत ख़जाना और पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के सीनियर एग्जीक्यूटिव शामिल हैं। इसके अलावा शरिया स्कॉलर्स और इस्लामिक फाइनेंस में 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस भी इस ग्रुप का हिस्सा हैं। इस वर्किंग ग्रुप का काम मुकर्रर मुद्दत में ऐसे सुकूक स्ट्रक्चर बनाना है जो कि काबिल अमल हों। इस ग्रुप को ख़ास तौर पर एसेट लाइट सुकूक स्ट्रक्चर पर काम करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जब हम सुकूक फ़िक्स्ड एसेट्स की बुनियाद पर करते हैं तो हुकूमत के पास उतने फ़िक्स्ड एसेट्स नहीं होते कि वो मतलूबा मकदार में सुकूक जारी कर सकें। तो इसलिए इसका अल्टरनेट स्ट्रक्चर और दुनिया के कुछ ममालिक में शुरू किया गया है और उसी से इस्तिफ़ादा करते हुए हम भी चाहते हैं कि हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, शरिया स्कॉलर्स हैं, वो भी इस अल्टरनेट स्ट्रक्चर पर काम करें और एसेट लाइक सुकूक स्ट्रक्चर के सिलसिले में अपनी तजावीज़ पेश करें। मेरे ख्याल में इस्लामिक बैंकिंग की नई मनाजिल रवायती बैंकारी के मुकाबले में वसी तर समाजी व मुआशी असरात पैदा करने और हालिया डिजिटल लहर में शामिल करके इसके हकीकी इम्कानात से इस्तिफ़ादा करना है। इस ज़िम्मन में इस्लामिक बैंकिंग अदारों से तवक्को है कि वो फिल वक्त अंडर सर्व्ड शोबों यानी ज़राअत,
SMEs, माइक्रो फाइनेंस और हाउसिंग जैसे शोबों में सरगर्मी से मनसूबा साजी करें ताकि बेहतर मुनाफा के अमकानात के अलावा ये शोबे शरह नमूद, मुलाजमतें पैदा करने और मुल्क की मजमूई तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। आखिर में मैं इस सेमिनार के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे पाकिस्तान के हवाले से रिबा की ममानियत के मौजू पर बात करने का मौका फराहम किया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सेमिनार के शुरा की गुफ्तगू हम सब के लिए बेहद कारआमद व मुफीद साबित होगी। शुक्रिया।